के सांसों का नाता ही तोड़ दे। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? आज गाड़ी में आपके साथ कौन था? किसकी बात कर रहा है तू? आप जिस तरह मुझसे नजरें चुरा रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तू मुझे जानता नहीं है या पहली बार मेरी जिंदगी में कोई औरत देखी है जो इस तरह कुरेद रहा है? नहीं, लेकिन हाँ, ऐसी औरत पहली मर्तबा देखी है जो शक्ल से तो खानदानी और शरीफ लगती है, लेकिन उसने चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत को आपके आगे बेच दिया है। बकवास बंद कर, वरना जबान खींच लूंगा तेरी मैं। वो औरत दौलत को ठोकरों में रखती है और इज्जत को अपनी सर का ताज समझती है। हैरत है, आपके साथ भी कोई औरत ऐसी हो सकती है। और हैरत तो इस बात की है कि वो शख्स जो औरत को या तो पैर की जूती समझता है या बाजार में बिकने वाला खिलौना, आज वो औरत की पारसाई की गवाही दे रहा है। तुझे क्या, मैं जो भी करूं तेरा क्या लेना देना इससे? अदा हो सकता है कि वो औरत वाकई खानदानी हो, लेकिन बीवी बहरहाल बीवी होती है। आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन ये कहने की गुस्ताखी कर रहा हूं कि अपना घर बर्बाद ना करें। तू मेरी बर्बादी को छोड़, अपनी आबादी का ख्याल कर। अपने लिए मैं अकेला काफी हूं, पूछा? न जाने ये रिश्तों की नजाकतों को कब समझेंगे। खाए ना। क्या बात, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? नहीं, कोई बात नहीं। वो स्कूल में समोसे मसाले वाले खा लिए थे ना, तो तबीयत अजीब सी हो गई। आप खाए ना खाना, बस यही बात है ना? हाँ, यही बात है। आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि अम्मी के दिल में कौन सा वहम घर कर रहा है। काश मुझ में जरा से भी हिम्मत होती तो मैं बताती कि आप जो सोच रहे हैं वो हकीकत नहीं है। तुम बहुत ही फजूल और बोर लड़की हो। गजब खुदा का 2 दिन तुम्हारी मंगनी में रह गए हैं और मोहतरमा आराम फरमा रही हैं। तो तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? भाई मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त या तो तुम्हें शॉपिंग पे होना चाहिए या फिर किसी पार्लर में। आप भूल रही कि मेरी मंगनी हो रही है, शादी नहीं। और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि एक मंगनी की अंगूठी पहनने के लिए अपने ऊपर इतना खर्चा कर। तौबा, कितनी कंजूस लड़की है। अरे लड़कियां तो सजने संवरने के मौके ढूंढती हैं और तुम कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हो। तुम्हारे पास कोई ढंग की बात है करने को? है ना? क्या? जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। पहले हम शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम पार्लर जाएंगे और फिर कुछ अच्छा सा खाएंगे। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें पागल खाने छोड़ दूंगी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मारिया, मैं कोई कमसिन लड़की हूँ जो जरा सी खुशी पाने के बाद मुतमईन हो जाएगी? मेरे इत्मीनान के लिए ये काफी नहीं है। शायद मेरी जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं। रानिया, हकीकत तो ये है कि इस दुनिया में रहने वाले किसी भी शख्स की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जाहिर करते हैं और कुछ नहीं। रानिया, जख्म को कुरेदने से जख्म सिर्फ गहरा होता है, भरता नहीं। तुम कहना क्या चाहती कि जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ, जो हो रहा है, वो भूलने के काबिल है और मैं भुलाना नहीं चाहती? मेरा ख्याल है हमें इस मौजू पे मजीद बात नहीं करनी चाहिए। मैं नूरी को चाय का बोलती हूँ।
तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही है? शॉपिंग पे गई है। और बताओ, उसके सर से भूत उतरा उसकी बहन का कि नहीं? अरे नसीमा, सच बताऊं, तुम्हारे मशवरे ने तो वो काम किए कि नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। थोड़ा तफसील तो बताओ। हुआ ये कि जिस दिन तुम आई थी, मानती हो ना मुझे? तुमने बर वक्त आकर ना मेरा मसला हल कर दिया, वरना जो रानी है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाती। हाँ भाई, आजकल की लड़कियों से ज्यादा तो इनकी खानदान की औरतों से खौफ आता है। सारी उम्र जो चालाकियां अपनी सास और नंद के साथ करती है ना, वो नई ब्याही लड़की को बताना अपना फर्ज समझती हैं। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। क्या हुआ? मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही तुम्हें? अब आप मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखती कि आपकी तंज भी मेरी जात पर असरअंदाज हो, मगर जिस तरह से आपने अब्बू को मेरे खिलाफ किया, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। भूलूंगी तो मैं भी नहीं। जिस तरह तुमने मुझसे मेरी औलाद छीनी और मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूं? तुम मेरे साथ इतना कुछ कर जाओगी और मैं चुपचाप बर्दाश्त करूंगी, दुख सहूंगी। तुमने जो कुछ किया है ना, उसकी सजा भी यही है कि तुम सबकी नजरों में गिर कर जियो। कभी तन्हाई में बैठकर सोचिएगा कि आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद आपके हिस्से में क्या आया। और अगर खुद से सवाल करने पर जवाब ना मिले तो मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या खोया और क्या पाया। उसकी नौबत नहीं आएगी तो वक्त ही बताएगा। रानिया, मैंने डेट ले लिया और बुकिंग भी करवा दी, अब चलें? चलिए। अरे आपने चुपके चुपके गुलनार का रिश्ता कर दिया और किसी को भिनक भी नहीं पड़ने दी। ये क्या कह रही हो? ये खबर तुम्हें दी किसने? क्या मतलब किसने दी? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती तो मैं तुमसे क्यों छुपाती? सबसे पहले तुम्हें बताती। अच्छा, तो फिर वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा। कौन? किसके बारे में कह रही? वो ही जो उस दिन गुलनार को गली के नुक्कड़ पे छोड़ के गया था ना। सच्ची बड़ा खूबसूरत नौजवान था, दोनों की जोड़ी चांद सूरज लगेगी। साईं, ये अचानक अम्मा सैन को शहर ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या अपनी माँ को शहर ले जाने से पहले तेरी इजाजत की जरूरत पड़ेगी, या तूने कोई परवाना राहदारी देना शुरू कर दिया है? साईं, जरूर कोई बात है, वरना इस तरह तो कोई नहीं भड़कता। हाँ, तो तेरे बाप को तो सब खबर होती है ना, बहुत दूर दूर तक खबरी फिरते हैं उसके। तू बता दे, तेरे बाप ने क्या खबर दी है तुझे? साईं, अब भी सारी खबरें हैं। साईं, आप लोग अदा आलम की मंगनी चोरी छुपे उस शहर की छोकरी से करवा कर अच्छा नहीं कर रहे। ये खबर बाबा साईं तक पहुंच चुकी है और अब वो आगे क्या करेंगे ये आप खूब जानते हैं। ऐसे क्या देख रही हो, जैसे कच्चा चबा जाओ? तुम तो कही थी कि तुम्हें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए आई और अब बैठी हो यहाँ पर। मारिया, इधर उधर क्या देख रही हो? ऑर्डर करो ना। अरे तो अभी करते हैं ना ऑर्डर, थोड़ी देर बैठो तो जल्दी करो ना, पहले ही शॉपिंग करते करते बहुत टाइम हो गया। नूरी बेचारी परेशान हो रही होगी। वालेकुम सलाम। अब तुम्हारी बिला वजह की भूख समझ में आई मुझे। अरे खालम, तुम बैठो ना। थैंक यू।
हाथ छोड़े मेरे। छोड़ दूँ, लेकिन जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी तुम यहाँ से नहीं जाओ। ठीक है, मैं आपकी बात सुनती हूँ। हाथ छोड़िए मेरा। सुबह मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए हम सॉरी। तुम्हारा रवैया हर पल मुझे ये यकीन दिला रहा था कि मैं तुम्हें खो रहा हूँ, और जब ये यकीन किसी को हो जाए तो वो वही करता है जो मैंने किया। आपने कह लिया जो कहना था। इसका मतलब ये कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। मुझसे माफी मांगने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप किस बात की माफी मांगना चाहते हैं। इस बात की माफी के आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया, या इस बात की कि आपने मेरी इंसल्ट की, और या फिर इस बात की कि आपने मुझे हर्ट किया, या फिर सिरे से आपने मुझे इंसान ही नहीं समझा। रानिया, ये क्या कह रही हो तुम? अपनी जिंदगी से मुझे निकाल के मेरी जगह सोनिया को देना, फिर अचानक से वापस लौट आना, और उस पर जिद ये कि मैं मुतमईन और खुश भी रहूं। क्या कोई जीते जागते इंसान के साथ ऐसा भी करता है? रानिया, मैं तुमसे हर बात की माफी मांग रहा हूँ, और जहां तक बात है सोनिया की, तो वो सिर्फ मेरे लिए क्लास फेलो है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम ये बात मारिया और आगे से पूछ सकते हो। ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि तुम मुझसे नफरत करो और मोहब्बत को रोग बनाकर अपनी जिंदगी तबाह न करो। और मुझे भी उस वक्त यही लगा कि मैं तुम पर बार बार अपनी मोहब्बत जताकर तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर, जो सच था मैंने कह दिया। अब तुम इस बात पर यकीन करो ना करो, तुम्हारी मर्जी। ये शमसा क्या कह रही थी? तुम्हें घर तक कौन छोड़ के गया था? ये तो मैं भी नहीं जानती कि वो कौन था। बस उस दिन मुझे बस नहीं मिली, उन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर पहुंचा दिया। अगर सिर्फ इतनी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मुझे इस बात का पहले ही अंदाजा हो जाता कि मोहल्ले वाले मुझ पे शक करना अपने लिए ऐन सवाब समझते हैं, और आप उनकी बातों में आके मुझ पे शक करती तो मैं आपको पहले ही बता देती। मेरी बेटी, मुझे पता है तुम्हें मेरे रवैये से बहुत तकलीफ पहुंचती है, लेकिन क्या करूं बेटा, जिन लोगों की जिंदगी का कुल असासा उनकी इज्जत होना, वो इस असासे के छिन जाने के हमेशा खौफ में रहते हैं। वो उस असासे के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि कहीं कोई उनसे ये असासा छीन ना ले, और इसी असासे के छिन जाने की परेशानी की वजह से उनकी जुबान में तलखी और दिल में वसवसे पैदा हो जाते हैं। हाँ फिर वकील साहब, ओ भाई, इस पेशी पे फैसला हमारे हक में हो रहा है। जनाब, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें सर, फैसला वही होगा जो आप चाहेंगे। बस तो फिर ठीक है, और फैसला मेरे हक में आ गया ना, तो फिर तुझे भी तेरी सोच से ज्यादा देंगे। सर, ये तो आप ही की मेहरबानी है। हाँ गाजेब, बोल, खैर है? नहीं बाबा साईं, सब खैर नहीं है। क्यों, क्या हुआ? किफायत सुमरो को खबर हो गई है कि हम आलम की शादी शहर में किधर करने का इरादा रखते हैं। अच्छा, उसको कैसे खबर हो गई? बहुत से खबरी हैं उसके, बता दिया होगा किसी ने। ठीक है बाबा साईं, अब करना क्या है? तूने कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करूंगा। लेकिन बाबा साईं, तो बता दो कि करना क्या होगा। तू मेरा बाप नहीं कि हर चीज का तुझे जवाब दूं। और शीदू,
तो काम का वक्त आ गया है। जो करना है आज रात को ही करना है। कान खोल के मेरी बात सुन ले, गलती की गुंजाइश नहीं है। बस अभी नाराज हूं। कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा कि तुमने रानिया का हाथ पकड़ा और रानिया ने जेबा की तरह से हाथ छुड़ा लिया। आज शमसा खाला की वजह से अम्मी ने मुझ पर शक किया, तो अम्मी ने इस तरह रिएक्ट किया। मेरे साथ किसी का आना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और कहीं उन्हें ये पता चल गया कि मेरे कदमों में आने वाली जन्नत उन्हें और मुझे पल पल दुनिया के दोज़ख में जलाएगी तो उन पे क्या बीतेगी। मेरा ख्याल है कि मुझे अम्मी को बता देना चाहिए। मैं ये बात आखिर कब तक छुपाऊंगी? यूं भी मुझे वक्त गुजरने से पहले कोई न कोई फैसला करना होगा और इस मामले में फैसले का सारा इख्तियार सिर्फ मुझे है। और मैं ये बात शाह साहब को भी बता दूंगी। आखिर उसका भी हक बनता है कि वो इस बारे में जाने, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि उसे औलाद की जरूरत ही नहीं। उसके तो पहले से ही 2 बेटे जो उसके जायदाद के वारिस हैं। उनके होते हुए भला ये बच्चा उसकी जिंदगी में क्या जगह पा सकता है? मुझे वाकई चुप रहना पड़ेगा। बाबा साईं जी, बाबा साईं अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हैं बाबा साईं? नहीं बाबा साईं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा साईं ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं आप? नहीं बाबा साईं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा साईं क्या मुसीबत आ गई है? आधी रात को फोन कर रहे हो? बाबा साईं, किफायत सुमरो का बेटा अगवा हो गया है। अच्छा, तुझे किसने बताया? शर्मिला को फोन आया था बाबा साईं। अच्छा, ये तो बड़े अफसोस की बात है। मैं उनकी तरफ ही जा रहा हूँ बाबा साईं। हाँ, जाना चाहिए तुझे। उधर एक आध दिन रुकना पड़ेगा, तो क्या अमा सैन को मैं साथ लेकर शहर आऊं या बचल के साथ भेज दूं? 2 दिन बाद आलम की मंगनी भी तो है ना। ओए, मैं खुद आ रहा हूँ हवेली, वहां आता हूँ तो बात होती है। बेहतर है बाबा साहब। आप खाली पेट सिर्फ चाय पियेंगे? कुछ खा लेते? मेरा जी नहीं चाह रहा। ये लेना, मैंने खास आपके लिए बनाया है। बड़ी मेहनत की है पूरी सुबह। ना तो मुझे भूख है और ना ही इतनी मेहनत करने के लिए मैंने इसरार किया था। अगर अपनी मर्जी से ये वक्त जाया किया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह एहसान मुझ पे जताने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं आपके लिए गर्म चाय लेके आती हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें राबिया के साथ इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने की? तो और क्या करूं मैं? जिन्हें उल्टी बात सोचने और बोलने की आदत हो, उनके साथ सीधी बात करना बेवकूफी होती है। तुम इस बात को खत्म नहीं कर सकते? अब बात खत्म करने की बात कर रही है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। होश में भी हो? जानते भी हो कि क्या कह रहे हो तुम? तो और क्या करूं मैं? आप ही बताइए कि इन हालात में मैं क्या सोचूं, क्या बोलूं मैं? देखो देखो बेटा, माना, मैं मानती हूं इस बात को कि राबिया से गलतियां हुई हैं। उसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, और जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो दिल बड़ा करके उसको माफ कर देना चाहिए। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि मेरा दिल बड़ा नहीं है। देखो शहाब, ऐसे मामलात में जज्बाती होकर फैसला करना इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। इंसान फैसला तो कर लेता है, लेकिन उम्र भर पछताता रहता है। राबिया के साथ उम्र भर जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि मैं एक ही बार पछता हूं। तुम यहाँ क्यों आ गई? मेरा फ्री पीरियड था और इस बात का हिसाब करने का हक मैंने किसी को नहीं किया। हाँ, मैं तो इसलिए हैरान हूँ कि मिसेस महमूद कह रही थी कि जब तक मैमूना छुट्टियों पर है उस वक्त तक उसके तमाम पीरियड्स तुम अटेंड करोगी, और काम का इतना बोझ पड़ेगा तो मजीद हालत खराब हो जाएगी। लेकिन भाई, मिसेस महमूद भी अपने नाम की एक ही है, उनके लिए तो उनका फैसला ही सबसे अहम है। मुझे हुक्मनामा सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि ये सब तुमसे किसने कहलवाया है। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे अलावा सब लोग बेवकूफ हैं, कि तुम्हारी साजिश को कोई समझेगा नहीं? मैंने कोई साजिश नहीं की। इसका एतराफ तुम पहले ही कर चुकी हो। जानती हूँ कि किसकी शय पर इतना अकड़ कर बात कर रही हूँ, मगर याद रखना वो भी सिर्फ उस वक्त तक तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल रखेगा जब तक उसे तुम्हारी जरूरत है, और जिस दिन ये ताल्लुक टूटेगा ना, तुम दुनिया की ठोकरों में आ जाओगी। शट अप। शट अप कहने से हकीकत नहीं बदल सकती। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा मसला क्या है। इंसान के मुकद्दर में जो होना होता है ना, वो बहरहाल उसके साथ होके रहता है, और उसके लिए वो ही काफी है। किसी से छीनी हुई चीज ज्यादा देर तक इंसान के पास रह भी नहीं सकती, और ना ही इंसान को उससे सुकून मिलता है। मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए। जानती हो तो अपना मुंह बंद रखो। और तुम क्या समझती हो कि ये मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करने से तुम लोगों का ध्यान अपने गुनाहों से हटा पाओगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में अपने जुर्म का हिसाब देना पड़ता है। मुझे अपने गुनाह और सवाब की फिक्र करना आती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बढ़िया, पारसा कहेंगी। तुम रो क्यों रही हो? जिस औरत की जिंदगी उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है, वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? ठीक कह रही है।
कितनी अजीब बात है ना आंटी, रानिया ने जो मेरे साथ खेल खेला है उसमें सबसे ज्यादा घायल मैं हुई हूँ। हार भी मेरे हिस्से में आई है, नुकसान भी सबसे ज्यादा मेरा हुआ है, और अब सजा भी मुझे ही मिलेगी। शाह मेरा बेटा है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सारी पट्टी रानिया की पढ़ाई हुई। अगर ये बात है ना तो मैं रानिया का मुंह नोच लूंगी। गुस्से से नहीं, अक्लमंदी से काम लो। आप कहना क्या चाहती हैं? आओ मेरे साथ, तुम्हें समझाती हूँ। आओ आओ, मैं तुम्हें समझाऊं। बैठो। देखो, कुछ नफरतें जो है ना वो जताने के लिए नहीं होती। कुछ नफरतें ऐसी होती हैं जो छुपा के उनको अपने अंदर परवरिश करना पड़ता है। मतलब ये कि तुम जब भी रानिया से मिलोगी उससे नफरत का इजहार नहीं करोगी, बल्कि तुम उससे जताओगी कि तुम उससे उतनी ही मोहब्बत करती हो, तुम शर्मिंदा हो। मतलब मैं अपनी जिंदगी के इतने बड़े सच को झूठ करार दे दूं? सच हमेशा सच रहता है। कुछ देर के लिए अगर सच को झूठ बना दिया जाए तो वो झूठ नहीं होता। चले, मैं आर्जी तौर पर इस सच को झूठ करार दे देती, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? देखो, तुम समझने की कोशिश करो। इस वक्त शहाब इतने गुस्से में है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसको कानूनी और दीनी दोनों हक हैं। ना तो मैं उसे रोक सकती हूँ और ना ही तुम रोक सकती हो। अगर कोई रोक सकता है तो वो है रानिया। तो मैं क्या करूं? रानिया के सामने गिड़गिड़ाओ से भीख मांगो? ये मैंने तुमसे कब कहा? भीख नहीं मांगोगी तुम उससे, बल्कि तुम रानिया का इस्तेमाल करोगी, और वो मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। उम्मीद है तुम मेरी बात को समझोगी और मेरी पोजीशन के लिहाज से मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करोगी। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। मेरे पास पेरेंट्स की दरखास्तें आई हैं, बस उसमें एक ही बात लिखी है, अगर तुम इस स्कूल में हो तो वो अपने बच्चों का नाम इस स्कूल से खारिज कर देंगे। मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। प्लीज गुलनार, मुझे गलत मत समझो। खुदा जानता है कि मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती। अलमिया ये है कि मेरी जिंदगी में हर फर्द मुझे यही यकीन दिलाना चाहता है कि वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहता, पर वही होता है। हेलो जी, बात कर रही हूँ। क्या? अच्छा, तुम उनका ख्याल रखो, मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ, बस मैं पहुंच रही हूँ। मैम, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? ऐसे क्या अर्जेंट काम आ गया कि तुम अपना पीरियड छोड़ के जा रही हो? मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन प्रॉमिस मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। 1 घंटे का मतलब 1 घंटा होता है, समझे? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाबा से। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया था? हाँ, आओ आओ, बैठो।
देख आलम, हमें अचानक गांव जाना पड़ गया है। हो सकता है वहां कुछ दिन लग जाए, इसलिए शायद तेरी मंगनी की तारीख भी थोड़ी आगे चली जाए। खैरियत तो है बाबा साईं? आप लोगों को अचानक गांव जाना पड़ रहा है? सब ठीक तो है? भाई वो जहाजेब का फोन आया है कि किफायत सुमरो के बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? किफायत सुमरो के बेटे को किसी ने अगवा कर लिया? बाबा साईं, ये तो बहुत ही हैरत की बात है। किफायत सुमरो जैसे बड़े आदमी के ऊपर हाथ डालना किसी गैर मामूली आदमी का काम नहीं होगा। आम आदमी तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो खुद भी तो कोई आम आदमी नहीं है ना भाई। बड़े लोगों की दुश्मनी भी बड़े लोगों से होती है। तुझे बुरा तो नहीं लगा? किस बात का बाबा साईं? यही कि मैं तेरी मंगनी की तारीख थोड़ी आगे चली गई है। नहीं बाबा साईं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये काम तो ज्यादा जरूरी है। वैसे मैं खुश हूँ कि तेरा रिश्ता जो है वो बड़े अच्छे लोगों में हो गया है, और पढ़े लिखे लोगों की बात ही कुछ और होती है। बाबा साईं, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? क्यों आलम? पहली मर्तबा मैंने आपका फैसला मानने से इनकार कर दिया। देख आलम, जरूरी नहीं कि माँ बाप ही औलाद के लिए अच्छा फैसला करे। कभी कभी औलाद भी अपने लिए अच्छा फैसला कर सकती है। उस वक्त मैंने अपनी जिद और अना में एक फैसला कर लिया था, लेकिन अब मुझे ये कहने में कोई छोटापन नहीं महसूस हो रहा बेटा कि तेरा फैसला मेरे फैसले से बेहतर था। शुक्रिया बाबा साईं। बाबा साईं, आप नहीं जानते ये बात कहकर आपने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। वैसे आज आपने आने में बहुत देर कर दी, खैरियत है ना? क्यों? तो मुझे मिस कर रही थी? वैसे आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? किस बात का? खुशफहमी का। अच्छा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, ये मेरी खुशफहमी है? एक जिद्दी, खड़ूस और घमंडी वडेरे को अगर लगता है कि उससे कोई प्यार करता है तो ये तो उसकी खुशफहमी हुई ना। रानिया, दुनिया का हर ताल्लुक, हर रिश्ता और हर जीत मेरी खुशफहमी हो सकती है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ये मेरी खुशफहमी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यकीन है और मेरी ज़ात की बुनियाद है। मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। मगर मैं मजाक नहीं कर रहा रानी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी आप हैं, ट्रस्ट मी। मिसेस महमूद। जी असरा। क्या ये? वो गुलनार की क्लास खाली है और पता नहीं वो कहाँ चली गई है, आपको कुछ पता है? हाँ, मुझे कह के गई थी कि 1 घंटे के लिए मुझे जाना है, लेकिन अब तो 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई। अचानक कहाँ चली गई? कह रही थी कोई जरूरी काम है, लेकिन मुझे परेशान भी लग रही थी वो। उसका जरूरी काम जरूर कोई वडेरा होगा। झांसे तो शहर में नहीं है, तो फिर किससे मिलने गई है? हो सकता है अजरा उसकी वालदा की तबीयत ठीक ना हो। आपके पास उसके घर का कोई नंबर तो होगा? घर पे तो उसके फोन नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के लिए मोहल्ले के किसी घर का नंबर मुझे लिखवाया। लाइए फिर वो नंबर आप मुझे दे दीजिए, अभी पता चल जाएगा कि वो किसी प्रॉब्लम की वजह से गई है या फिर बात कुछ और। उसका नंबर स्कूल के रिकॉर्ड में है, तुम्हें वहीं से मिलेगा। ठीक है, मैं वहां से ले आती हूँ। अरे असरा, मैं जाकिर साहब से मंगवा देती हूँ, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? नहीं नहीं, उन्हें जहमत देने की क्या जरूरत है, मैं ले आती हूँ।
साईं, मुझे किफायत भाई जैसे जागीरदार के बेटे का यूं अगवा होना तो बड़ा ही अजीब लगा। क्या तेरा क्या ख्याल है, पहले कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ? देखे न साईं, कोई किसी को अगवा करता है तो उसके पीछे कोई न कोई मकसद तो जरूर होता है ना। किसी को जमीन चाहिए होती है, कोई जर चाहता है, तो कोई पैसा टका। पर इस मामले में तो सफा खामोशी खामोशी है। हाँ, कहती तो तू ठीक है कि फैद के बेटे को किसी ने बिला वजह अगवा नहीं किया। साईं, आप कहते तो सच है। उस लड़के को अगवा करके किसी को क्या फायदा होगा? अच्छा, आप छोड़ इन बातों को, तू चल और तैयार हो जा, हमें किफायत के गांव भी जाना है। जी साईं। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तो